नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चिराग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ी अपडेट आप सभी कैंडिडेट के लिए, रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2025 के रिगार्डिंग आपकी एग्जाम डेट को लेकर एक नोटिस जारी हुआ है। वो नोटिस मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूं और सारी बातें मैं आपको एकदम सरल और हिंदी भाषा में बताने वाला हूं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे भर्ती संबंधित नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। और यहां पर हम बात करते हैं कि इसका जो एग्जाम है वो कब से कंडक्ट करवाया जाएगा, क्या 17 नवंबर से हमारा एग्जाम होगा या नहीं होगा, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, और अब तक क्या क्या फैसले आए हैं और इस भर्ती के ऊपर ये विवाद क्यों चला, मतलब पूरी रिपोर्ट में आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दे और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर जो केट की ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर यहां पर ये आप देख सकते हैं, ये आपका फैसला है। और इसमें आप देखोगे तो ये देख सकते हैं ऑर्डर के अंदर, यहां पर अगर आप इसको ओपन करोगे तो यहां पर देख सकते हैं ऑर्डर डिटेल 4 नवंबर 2025। ठीक है, और इसके अंदर लिखा क्या गया है तो यहां पर आप देख सकते हैं निरंजन कुमार वर्सेज रेलवेज। ठीक है, और यहां पर अगर आप देखोगे ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल, तो इसके अंदर ऑर्डर्स आर रिजर्व्ड, मतलब जितने भी ऑर्डर्स है वो अभी रिजर्व रखे गए हैं। ठीक है, अभी ये चीज ऐसा क्यों होता है, मतलब फैसला अब कब तक आ सकता है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा ये चीज यहां पर क्यों रखी गई है। तो देखिए, कोई भी बड़ा विवाद होता है, ठीक है, तो उसमें पूरा लिखित में काम होता है। ठीक है, जितने भी फैसले आते हैं, जितनी भी याचिकाएं आती है वो पूरी एकदम लिखित में होती है और पूरे अलग से एक ऑर्डर निकाले जाते हैं। तो यहां पर ये सारी जितने भी चीजें हैं जो अभी विवाद के अंदर चल रही है आईटीआई और नॉन आईटीआई वालों का, तो यहां पर ये क्या है, पूरी लिखित में आएगी और ये लिखित में आने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। अभी देख सकते हैं आपके मन में ये भी सवाल चल रहा होगा कि सर कितने दिनों में हमारा ये फैसला आ जाएगा। तो यहां पर कम से कम देखिए 30 दिनों के अंदर आ जाएगा और ज्यादा से ज्यादा इसमें 6 महीने लग सकते हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, यानी कम से कम आपके जो फैसले हैं, जो ऑर्डर्स है, जो रिजर्व रखे गए हैं, वो कब तक आ सकते हैं, 30 दिनों के भीतर। और ज्यादा से ज्यादा इसमें कितना समय लगेगा, तो यहां पर आपका 6 महीना लग सकता है। ठीक है, तो ये फैसले हैं। अब यहां पर देखिए, मैं आपको एक चीज बता देता हूं। यहां पर एक जो आपने देखा होगा, तो इसमें आपकी जो एग्जाम डेट है 17 नवंबर 2025 बताई गई थी। ठीक है, तो यहां पर क्या इस बीच में एग्जाम होना संभव है या नहीं है? देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूं, अगर 17 नवंबर तक एग्जाम अगर होना था तो अभी तक मतलब जो भी आपकी डिटेल है, एडमिट कार्ड को लेकर है, ठीक है, सिटी इंटीमेशन है, ये सारे कुछ जारी हो जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर मेरे कहने का मतलब है अभी ये 17 नवंबर या नवंबर या दिसंबर। ठीक है, देखिए न तो नवंबर में आपके एग्जाम होने की संभावना है, न ही दिसंबर। तो यहां पर एग्जाम कब तक हो सकता है, तो देखिए मैं आपको बता देता हूं। ये आपने एक नोटिस देखा होगा, ये काफी ज्यादा वायरल भी हो रहा था और इसके अंदर जो डेट निकल के आ रही थी वो डेट थी 4 नवंबर 2026। ठीक है, उस समय ये फेक लग रहा था। ठीक है, उस समय ये फेक लग रहा था, लेकिन अब यहां पर ये कहीं ना कहीं हमारे को ये रियल लग रहा है कि हां, संभव है कि जो एग्जाम है आपका एग्जाम है वो 4 जनवरी 2026 में होने की पूरी संभावना अभी लग रही है। ठीक है, तो जो भी आपको अभी ये समय मिला बीच में, ठीक है, इस समय का आपको बहुत तगड़ा यहां पर इस्तेमाल करना है इसका, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, अभी आपने जो भी है तैयारी है वो लगभग आपने कर ली होगी। ठीक है, और अभी देखिए आपको साथ के साथ देखिए रिवीजन भी करना होगा। ठीक है, क्योंकि रिवीजन से आपको अपनी कमियों वगैरह का सबका पता चलेगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। जो भी अभी ये समय मिला है तो इसका आपको फायदा उठाना है। ठीक है, इसको गंवाना नहीं है। और जो ये नोटिस है, देखिए ये नोटिस तो फेक था, लेकिन यहां पर ये लग रहा है कि 4 जनवरी 2026 को एग्जाम हो सकता है। और कई बार होता है क्या है कि जो नोटिस पहले जारी हो जाते हैं, जो फेक लगते हैं, वो बाद में यहां पर जाकर सच भी हो जाते हैं। तो हो सकता है कि इस डेट को आपका एग्जाम हो जाए। ठीक है, अभी देखिए फ्रेंड्स, यहां पर क्या भर्ती विवाद में क्यों चल रही है, ठीक है, इसके बारे में देखिए। और यहां पर क्या क्या चीजें तय हो चुकी है वो भी आप देखिए। तो यहां पर देखिए भर्ती नोटिफिकेशन संख्या यहां पर ये दे रखी है, कुल करीब 32,438 पदों की भर्ती है। ठीक है, सीबीटी कंप्यूटर आधारित टेस्ट का प्रारंभिक शेड्यूल 17 नवंबर 2025 से दिसंबर तक 2025 तक यहां पर निर्धारित किया गया था। परीक्षा शहर सूचना स्लिप, ठीक है, मतलब सिटी इंटीमेशन स्लिप जल्द जारी होने की पूरी प्रक्रिया में है, जिससे परीक्षा केंद्र और शहर की जानकारी मिल जा सकती है। ठीक है, मतलब यहां पर देखिए फ्रेंड्स, ये चीजें तो है, लेकिन यहां पर 17 नवंबर के आसपास आपका एग्जाम नहीं होगा। मेरे को लग रहा है न तो नवंबर में होगा न दिसंबर में होगा। आपका जो एग्जाम होने की संभावना है वो जनवरी में हो सकता है। ठीक है, इसके बाद में आगे देखिए किन बातों
पर विवाद और बहस चल रही है। तो यहां पर आप देखोगे इसमें आपने एक नोटिस देखा होगा, जो अभी मैंने आपको नोटिस दिखाया था, इसमें जो डेट थी वो थी 4 जनवरी 2026। अभी देखिए यहां पर लग रहा है कि इसके आसपास आपका एग्जाम हो जाए, कंफर्म नहीं है, ठीक है। और यहां पर देखिए कानूनी मामला चल रहा है, कोर्ट ने सुनवाई की है और वेरिडिक मतलब जो निर्णय है अभी यहां पर क्या रखा गया, रिजर्व रखा गया है, वो मैंने आपको शुरू में दिखा दिया, ठीक है। इसके बाद में यहां पर आगे यह भी लिखा गया कि इस कारण आरआरबी द्वारा अभी तक आधिकारिक रूप से परीक्षा की एक निश्चित तारीख के शेड्यूल की पुष्टि नहीं की है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, अभी जो मैंने ऑर्डर दिखाए थे उसमें तो आपके जो फैसले वगैरह है वो रिजर्व रखे गए हैं, ठीक है। और इसमें देखिए यहां पर देखिए, अभी देखिए यहां पर आपका जो फैसला है, जो कोर्ट के अंदर ये भर्ती क्यों गई है, कुछ पदों पर आईटीआई को अनिवार्य बना दिया गया है, इस वजह से आपकी भर्ती मतलब भर्ती के ऊपर केस कर दिया गया है, ठीक है। पहले ग्रुप डी में बड़ी संख्या में पद ऐसे थे जिनमें 10th पास ही काफी होता था, लेकिन अब आरआरबी ने कुछ खास तकनीकी पदों पर आईटीआई लागू या अप्रेंटिसशिप अनिवार्य कर दिया है, ठीक है। मतलब आईटीआई लागू कर दिया है। इससे क्या है, लाखों 10th पास उम्मीदवार बाहर हो रहे हैं और उन्होंने कोर्ट में कहा है कि पहले जिन पदों पर 10th चलता था अब आईटीआई क्यों जरूरी किया गया, ठीक है। ये बात यहां पर कोर्ट से पूछी गई है और अभी तक इसका देखिए फैसला आया नहीं है, मतलब जो भी फैसले थे वो रिजर्व रखे गए। आईटीआई ट्रेड मिलान, ठीक है, यानी जैसे कई उम्मीदवारों को कहना है कि उनका आईटीआई ट्रेड उस पोस्ट या ट्रेड से मैच नहीं करवाया गया है, जबकि रेलवे के अनुसार वही ट्रेड जरूरी है, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी ने इलेक्ट्रिशियन किया है, ठीक है, और लेकिन पोस्ट में वायरमैन मांगा गया है, ठीक है, तो यहां पर इसका जो ये सर्टिफिकेट है उसका कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। अब कई जगह में ये ट्रेड आपस में इक्विवेलेंस माने जाते हैं, मतलब समान ही माने जाते हैं, लेकिन आरआरबी ने हर जगह ये इक्विवेलेंस नहीं दी है, ठीक है। इसके बाद इस कारण छात्रों ने कहा है कि ट्रेड मैचिंग गलत है, इससे बाहर कर दिया गया है, ठीक है। अभी देखिए आईटीआई बनाम नॉन आईटीआई का असमान मौका मिला है। बहुत सारे छात्रों ने आरोप लगाया है कि कुछ जोन आईटीआई की तरजीह दे रहे हैं, ठीक है, कुछ लोग नॉन आईटीआई को, ठीक है, और यह वितरण संतुलित नहीं है, ठीक है। ये बात है, मतलब जो विवाद बन रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। कोर्ट में आईटीआई को लेकर क्या दलीलें दी गई है, तो छात्रों की तरफ से देखिए, ग्रुप डी का असली स्वरूप स्किल लेस होना चाहिए, आईटीआई को अनिवार्य बनाना पूरे नियमों के खिलाफ है। इसके बाद ट्रेड इक्विवेलेंस का नियम गलत तरीके से लागू किया गया है, बड़े पैमाने पर उम्मीदवार बाहर हो रहे हैं, इससे प्रतियोगिता असमान हो गई है, ठीक है। तो ये है, ये चीजें हैं। इसके बाद देखिए रेलवे की तरफ से क्या है, कुछ तकनीकी पदों में आईटीआई जरूरी है, रेलवे भी ये बात कर रहा है, ठीक है। इसके बाद आधुनिक रेलवे मशीनरी के लिए स्किल्ड कैंडिडेट जरूरी है, मतलब कुछ चीजों के अंदर मतलब स्किल भी मांगी गई है, ये रेलवे का कहना है। इसके बाद ट्रेड इक्विवेलेंस आरआरबी के टेक्निकल बोर्ड के अनुसार तय है, ठीक है, मतलब ये सब बोर्ड ने ये चीजें गठित की है। इसके बाद सब कुछ रिक्रूटमेंट रूल्स के अनुसार ही है, ठीक है। इसके बाद में मामला क्यों बढ़ गया, क्योंकि आईटीआई बदलने से 50 लाख से ज्यादा छात्रों की एलिजिबिलिटी प्रभावित हुई है, इसलिए यह मुद्दा सीधे कोर्ट चला गया, ठीक है। इसके बाद अब स्थिति क्या है, मामला कोर्ट में रिजर्व है, निर्णय किसी भी वक्त आ सकता है और आरआरबी को डर है कि गलत फैसले की स्थिति में पूरी भर्ती रद्द हो सकती है, ठीक है। इसलिए वे तारीख की ओर नोटिस पर सावधानी से आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। मतलब जो भी फैसले दे रहे हैं अभी तक, मतलब मैंने बताया था रिजर्व रखा गया, मतलब फाइनल कोई भी डिसीजन अभी नहीं लिया गया है, ठीक है। तो ये चीजें थी, किस चीज से विवाद हुआ है, इसका क्या फैसला है, वो सारा कुछ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता दिया है। और क्या संभावनाएं बन रही थी, एग्जाम कब तक होने की संभावना थी, वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो लगभग हो सकता है मेरे हिसाब से ये जनवरी के अंदर आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाए, ठीक है। तो आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।